भारत ने बनाई दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आईटी टेक्नोलॉजी। अब वाह, गूगल की दादागिरी awesome, guys. की मोनोपोली पर पड़ा Oh लगा। my. अमेरिका हैरान, गूगल परेशान। दोस्तों गाइस लाइक हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज बहुत ही अच्छा वीडियो रिएक्शन लेके आऊँ गाइस, जो कि इंडिया ने बना दिया है गूगल के टक्कर में। कॉमेट सर्च इंजन गूगल के टक्कर में है गाइस, तो बने रहिए लास्ट तक। आज देखेंगे कॉमेट में क्या क्या फीचर्स है और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में जानेंगे इस रिएक्शन में। तो गाइस चैनल बने तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। तो गाइस इस वीडियो का टाइटल ये है, गूगल की छुट्टी, वैज्ञानिकों ने बनाया गूगल का बाप, दुनिया हैरान, हाउ टू इंस्टॉल इंडस ऐप स्टोर। तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके इनको भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो का फुल्ली क्रेडिट जाता है आपका कैन बी का गाइस। तो बना रही लास्ट तक। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन को। भारत ने बनाई दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आईटी टेक्नोलॉजी। अब वाह, गूगल की दादागिरी awesome, guys. भारतीय कंपनियों को अपने ऐप लॉन्च करने के लिए नहीं देनी पड़ेगी लाखों की कमीशन। वाओ, इसमें पहली बार भारत ने लगाया गूगल की मोनोपोली पर Oh पड़ा लगा। my. अमेरिका हैरान, गूगल परेशान। दोस्तों Guys, जब से like, भारत like, like सरकार कीजिए। ने मेक इन इंडिया मिशन लॉन्च किया है, तब से पब्लिक से लेकर प्राइवेट सेक्टर की हर एक कंपनी ऐसी उन्नत टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है कि आए दिन ग्लोबल कंपनियों पर भारत की निर्भरता कम होती जा रही है। Wow. फिर चाहे वो स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो या फिर आईटी सेक्टर। और इस बार भारत ने आईटी सेक्टर में ऐसा तगड़ा दाव खेला है कि Oh my दुनिया God. में मोनोपोली दिखा रही अमेरिकी कंपनी गूगल के भी पसीने क्या बना दिया भारत ने गाइस। देखा जाए तो पिछले 2 दशकों से टेक्नोलॉजी फील्ड में गूगल को आज तक कोई भी देश टक्कर नहीं दे पाया है, लेकिन अच्छा। भारत की इस आत्मनिर्भर कंपनी ने गूगल को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया है। Awesome, भारत के guys. इस स्टार्टअप का पहला कदम गूगल को भारत से पछाड़ने का है, जिसके बाद ग्लोबल मार्केट में भी ये कंपनी गूगल और एप्पल को कड़ी टक्कर देने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इसी वजह से गूगल को भी अपनी बादशाहत खोने का डर सता रहा है। लेकिन इस भारतीय कंपनी ने ऐसा तो क्या बना दिया कि आईटी सेक्टर में हर तरफ से भारत के नाम का ही डंका बज रहा है। जानने से पहले अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में किसी भी चीज को सर्च करने के लिए हम गूगल सर्च इंजन का सहारा लेते हैं। सही बात है। 2 दशकों में गूगल इतना पावरफुल बन चुका है कि यहाँ हमें देश दुनिया की हर खबर चंद सेकंड्स में मिल जाती है। इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल में किसी ऐप को डाउनलोड करना तो हमें गूगल प्ले स्टोर पर जाना ही पड़ता है। सही बात है। बहुत सारे ऐप्स मौजूद होते हैं, वहीं से ऐप को इंस्टॉल करके हम अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। यानी प्ले स्टोर एंड्रॉयड मोबाइल के दिल की धड़कन है और उसके बिना एक एंड्रॉयड मोबाइल किसी काम का नहीं है। सही बात का फायदा उठाते हुए गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के बीच अपनी मोनोपोली बना कर रखी है। और आजकल आप जो भी एंड्रॉयड मोबाइल खरीदेंगे उसमें गूगल प्ले स्टोर इनबिल्ट आता है। भाई एकदम सही बात है। कंपनी से कमीशन भी लेता है। अच्छा, जब कोई डेवलपर अपने ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च करता है तो उससे भी गूगल की कमीशन फिक्स होती है, जिससे डेवलपर को काफी ऐसा है। होता है। लेकिन अब भारत के स्टार्टअप ने मोबाइल कंपनी से लेकर ऐप डेवलपर्स को नई उम्मीद दिखाई है। और अगर इस कंपनी की पहल सफल हुई तो देश में गूगल की दादागिरी खत्म हो जाएगी और 140 करोड़ भारतीयों को टेक्नोलॉजी सेक्टर में अमेरिकी कंपनी पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। अब जैसा कि Mind blowing, guys. फिलहाल एंड्रॉयड ऐप के मार्केट में गूगल अकेला खिलाड़ी है, इसलिए वो सभी कंपनीज और डेवलपर्स को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलाता है, या यूं कहें कि अपनी उंगलियों पर नचाता है। लेकिन अब गूगल की मनमानी का अंत होने वाला है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी फोन पे ने अपने नए इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च कर दिया है। ओहो, इंडस ऐप्स आ गया गाइस। वेल, आप में से कई लोग पहले से भी फोन पे का इस्तेमाल करते होंगे। ये डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, बिल्स भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और अब तो इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जहां चाइनीज इन्वेस्टर्स के दबाव में पेटीएम पूरी तरह से डूब गया, वहीं फोन पे लगातार ग्रोथ करता जा रहा है। इससे पहले ही डिजिटल पेमेंट्स की कैटेगरी में गूगल के प्रोडक्ट्स गूगल पे को कड़ी टक्कर दी है और अब बारी है एंड्रॉयड ऐप स्टोर की, जिसमें गूगल को मात देने के लिए फोन पे ने पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, इंडस ऐप स्टोर को बनाने से पहले फोन पे को 3 साल से भी अधिक समय लगा है। और अब कंपनी ने इसे लॉन्च करके भारत के डेवलपर्स को बेहतरीन तोहफा दिया है। जी हाँ, इंडियन ऐप स्टोर इकोसिस्टम पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इंडस ऐप स्टोर ने अपना प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री रखा है। यहाँ ऐप को लॉन्च करने के लिए डेवलपर्स को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी और ना ही एप्लीकेशन के प्रीमियम प्लान्स में जो कमाई होगी उसमें से कोई कमीशन देनी पड़ेगी। दरअसल गूगल
सभी इन ऐप परचेजेस में डेवलपर को 15 से 25% कमीशन लेता है और उनकी पेमेंट कस्टमर्स से पहले गूगल के पास आती है, फिर कमीशन का हिस्सा काट कर गूगल बचे हुए पैसे डेवलपर्स को देता है। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने एप्स और गेम्स बनाने वाली डेवलपर्स को पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। साथ ही इंडस ऐप स्टोर डेवलपर्स से 0 कमीशन लेने वाला है, यानी डेवलपर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है। वहीं यूजर्स के फायदे की बात करें तो इंडस ऐप स्टोर का 100% यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जिसके लिए इसमें 12 रीजनल लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है, यानी अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो भी अपनी भाषा में इंडस स्टोर ऐप चला सकता है। यहाँ से जरूरी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकता है। वहीं इस ऐप स्टोर में 45 से भी ज्यादा कैटेगरीज के 2 लाख ऐप्स और गेम्स लिस्ट भी हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि ये ऐप ऐसी वैसी ऐप नहीं है, बल्कि इतनी पावरफुल है कि कई जाने माने ब्रांड पहले से इंडस ऐप स्टोर पर खुद को लिस्ट करा चुके हैं। इसमें मोबाइल प्रीमियर लीग यानी कि एमपीएल, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लिंकिट, डीजी लॉकर, मेक माई ट्रिप, ड्रीम 11, कोटक महिंद्रा बैंक, मैप इंडिया जैसे दिग्गज ऐप्स पहले से लिस्ट हो चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर हम इंडस ऐप स्टोर को कैसे डाउनलोड करें, तो आप इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर यहाँ मौजूद अनगिनत ऐप्स को डाउनलोड करके अपना जीवन आसान बना सकते हैं। इस ऐप स्टोर की एक और खास बात यह है कि ये बिना ईमेल अकाउंट वाले यूजर्स को मोबाइल नंबर आधारित लॉगिन का परमिशन भी देगा। शॉर्ट वीडियो बेस्ड सर्च ऑप्शन भी शामिल किया गया है, यानी फोन पे न्यू टेक्नोलॉजी को अपने ऐप स्टोर में शामिल करने से भी सबसे आगे है। इसके अलावा ये नया ऐप स्टोर यूजर को अपने डिवाइस पर स्टोरेज को मैनेज करने में भी मदद करेगा। अच्छा। इंडस ऐप स्टोर पिछले महीने के उपयोग के हिसाब से आपको बताएंगे कि आप कौन से ऐप को डिलीट कर सकते हैं। बता दें कि इंडस ऐप स्टोर में भी यूजर्स की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि इसमें आपको ओटीपी आधारित लॉगिन का विकल्प मिलेगा और जब भी यूजर इसमें लॉगिन करेंगे तो उनके मोबाइल पर वेरिफिकेशन ओटीपी आएगी, जिसके डालने के बाद इंडस अकाउंट में लॉगिन हो पाएगा। हालांकि गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए इंडस ऐप स्टोर को अब भी काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर भारत के 95% मार्केट पर राज करता है, जबकि 5% बाकी मोबाइल कंपनीज के ऐप स्टोर हैं जिन्होंने इंडस की तरह ही कोशिश की थी लेकिन फेल हो गए थे। हालांकि इंडस ने अगले 10 साल में भारत के ऐप मार्केट में गूगल प्ले स्टोर की बादशाहत को खत्म करने का सटीक प्लान बना लिया है, जिसके लिए कंपनी सबसे पहले सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस, वीवो और शाओमी जैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स से डील करेगी और उनके मोबाइल के साथ इंडस ऐप स्टोर इनबिल्ट यानी पहले से दिया जाएगा, ताकि यूजर्स को इस वेबसाइट से डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। आपको बता दें कि इंडस ने नोकिया और लावा के साथ तो डील भी फाइनल कर ली है और अगर आप नोकिया या लावा का मोबाइल खरीदोगे तो आपको इंडस ऐप स्टोर पहले से इंस्टॉल मिलेगा। एक स्टार्टअप के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है, जिसके बाद कंपनी अपने डेवलपर्स के साथ डील करेगी और वो भी इंडस ऐप स्टोर का प्रमोशन करें, क्योंकि फोन पे का मकसद कमीशन लेना नहीं। ऐसे में जब यूजर्स डेवलपर्स का ऐप इंडस ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो डेवलपर्स को काफी फायदा होगा। और आखिर में कंपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए सभी भारतीयों से आत्मनिर्भर भारत का ये स्वदेशी ऐप स्टोर डाउनलोड करने के लिए अपील करने वाली है, क्योंकि यहाँ डेवलपर्स को फायदा हो रहा है तो वो यूजर्स को भी अपने प्रीमियम प्लान्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि लॉन्च होते ही इस ऐप स्टोर के 10 लाख डाउनलोड्स भी हो चुके हैं और हर दिन हजारों भारतीय इस ऐप स्टोर के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे गूगल की टेंशन काफी बढ़ गई है। हालांकि एप्पल कंपनी को इस ऐप स्टोर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आईफोन मोबाइल में अपने ऐप स्टोर के अलावा किसी अन्य ऐप स्टोर को शामिल करने की अनुमति ही नहीं देता। आखिर में बता दें कि इंडस ऐप स्टोर की तरह ही आने वाले समय में भारत में कई ऐसे आईटी टूल्स आने वाले हैं जो विदेशी कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इन ऐप्स के ऊपर टीसीएस और विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज आईटी कंपनियां काम कर रही हैं और नई टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जा रहा है, यानी कि आने वाले 10 साल भारत की आईटी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाले हैं और भारत में विदेशी आईटी कंपनीज की दादागिरी खत्म होने वाली है। हालांकि इसमें कंपनीज को हम सभी के साथ सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम यूजर्स भारतीय टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तभी उनकी ग्रोथ होगी और विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होगा। आपको भी अमेरिका और चीन को मात देने वाली भारतीय कंपनी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके इस खबर को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो गाइस, गूगल की जगह फॉर्मेट आ गया गाइस। तो कैसा लगा आपको स्वदेशी ऐप से गाइस? कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के? कमेंट कीजिए कौन कौन यूज करना चाहेगा ये कमेंट सर्च इंजन। कमेंट कीजिए नीचे कौन कौन यूज करना चाहता है इंडियन स्वदेशी गूगल
तो जरूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।